एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ आगे क्वेश्चंस करा रहे हैं। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लिबनिज थ्योरम कराई थी, आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर कुछ थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो चलिए आज और क्वेश्चंस करते हैं, उससे आप लोगों की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू लॉग x अपॉन n की होल पावर n। एक चीज देखिए जरा, ये आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, log x स्क्वायर को 2 log x लिख सकते हैं ना, तो इसको पावर को मल्टीप्लाई में ले लीजिए, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये हो गया n log x अपॉन n। ओके, लेकिन आप लोगों को y चाहिए होता है। पहली बात देखिए हमने क्या समझाया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, क्या आंसर लाना है, y n प्लस टू। n प्लस टू का मतलब अगर मैं n अलग कर दूं, 2 अलग कर दूं, दोनों को सेपरेट करिए, yn अलग y2 अलग। y2 का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम डिफरेंशियल, और n का मतलब n टाइम डिफरेंशियल, यानी कि 2 टाइम डिफरेंशियल करने के बाद n टाइम डिफरेंशियल करिए। तो इसका 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे किसका, y का, तो यहाँ से पहले y फाइंड करिए। तो y अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos n log x अपॉन n। ओके, y कितना हो गया यहाँ से, b cos n log x अपॉन n हो गया y फाइंड। अब इसका 2 टाइम डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए जरा, y का y1 हो जाएगा, dy बाई dx की जगह हम क्या लिखते हैं, y1, क्योंकि इजी पड़ता है थोड़ा लिखना। साइन कॉस का क्या हो गया, साइन, ये हो गया लॉग कॉस n log x अपॉन n का साइन n log x अपॉन n। अब इसका करिए, n को एज इट इज रखिए, log x अपॉन n का 1 अपॉन x अपॉन n, और x अपॉन n का 1 अपॉन n। ओके, इस n से ये वाला n कैंसिल। देखिए अपॉन में क्या आ रहा है, x को इस साइड ले जाइए, x y1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का, ये n ऊपर है ना, तो ये n ऊपर है आप लोगों का, ये आ गया माइनस का nb साइन n log x अपॉन n। ओके, अगेन डिफरेंशियल करिए इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या आएगा, x को एज इट इज रखिए, y1 का y2, y1 को एज इट इज रखिए, x का 1 माइनस nb, साइन का क्या होता है, cos n log x अपॉन n, n एज इट इज log x अपॉन n का 1 अपॉन x अपॉन n, और x अपॉन n का 1 अपॉन n, n से n कैंसिल। देखिए फिर अपॉन में x आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर y2 x y1, अपॉन में आप लोगों की वैल्यू थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए उसको कैंसिल कर दीजिएगा, है ना। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये n आगे लिख लिया, तो n इंटू n क्या हो गया, n स्क्वायर। जरा अपनी इक्वेशन देखिए, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताइए, y बन गया x स्क्वायर y2 x y1 माइनस n स्क्वायर। देखिए b cos n log x अपॉन n, ये पूरा क्या हो गया, y। ओके, अब इसको अगर इधर ले आए तो क्या आएगा, x स्क्वायर y2 x y1 n स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो 2 टाइम तो हो गया डिफरेंशियल, अब कितने टाइम्स करना है, n टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स, लेकिन क्या यूज करेंगे, यूजिंग लिबनिज थ्योरम, है ना। लिबनिज थ्योरम आप लोगों को हमने कैसे बताई थी, देखिए दोबारा बता देते हैं। हमने n टाइम कर दिया इसका भी, नेक्स्ट टर्म का भी n स्क्वायर कांस्टेंट है, n टाइम y का। जरा करवाइए, हमने कैसे सिखाया था बताइए, फर्स्ट इसे मानिए, सेकंड इसे, x वाले को एज इट इज रखिए, ये n यहाँ ऐड कर दीजिए, तो क्या बन गया, yn प्लस 2, यही बनेगा। nc1 आता है, nc1 की वैल्यू होती है n, इसको एक कम करिए, yn प्लस 1, इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, 2x। ओके, nc1 की वैल्यू n है, nc2 की क्या है, nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसे एक कम करिए, yn, इसका एक बार डिफरेंशियल करिए 2, बस अब कांस्टेंट आ गया, तो ये फिनिश, इसके आगे नहीं करेंगे। जरा इसका करिए, फर्स्ट इसे मानेंगे, n पावर यहाँ ऐड कर दीजिए, x y n प्लस 1। ओके, अब क्या करेंगे, nc1 का n, इसे एक कम करिए, yn, इसका x का डिफरेंशियल करिए 1। ओके,
एन स्क्वायर, बताइए पावर यहाँ आ जाएगी, कितना आ गया वाई एन, और इक्वल टू क्या चल रहा है 0। फिर दोबारा देखिए, इसे एज इट इज रखिए, एन पावर यहाँ ऐड करिए। अब एक काम करिए, ऊपर मत देखिए, पहले यहाँ देखिए NC1 का n, इसे एक कम करिए, n+1, इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए। NC2 की वैल्यू nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसे एक कम करिए yn, इसका एक बार डिफरेंशियल करिए 2। इसी तरह यहाँ x, ये नंबर यहाँ ऐड करिए n+1, NC1 का n, इसे एक कम करिए yn, और x का डिफरेंशियल 1, ये एज इट इज आ गया, yn आ जाएगा केवल। अब एक काम करिए, जरा कलेक्ट करवाइए, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 की एक ही टर्म है, n+1 में देखिए x कॉमन आ रहा है और वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x और वाई एन प्लस 1 कॉमन लिया, क्या बचा 2n, ये भी प्लस का, ये भी, इसमें से पूरा पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, फैक्टोरियल 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल। अब बताइए वाई एन की कितने टर्म्स हैं 3, तो जरा करवाइए, यहाँ से वाई एन का है प्लस में, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से वाई एन कितना है n, और वहां से आई एन कितना है n स्क्वायर। ओके, तो जरा देखिए n से n क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए प्रूफ चेक करिए अपना, देखिए यही प्रूफ लाना था हमें, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करवाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन 2। देखिए ये क्या है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 1 अपॉन m log y। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को y को अलग करना होगा, कैसे करेंगे बताइए। ये कॉस हाइपरबोलिक है, इसको इधर लेकर आइए, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स m x इज, ये आ गया। अब m को इधर लेकर आई, क्योंकि हमें y लाना है ना, तो y को तो सेपरेट करना ही पड़ेगा, और log जब हटाते हैं तो क्या आता है e की पावर, तो e की पावर m cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये e में चला गया, y साइड लिख लिया। अब बताइए यहाँ भी देखिए n+2 है, इसका मतलब n अलग करिए 2 अलग, 2 टाइम करने के बाद n टाइम करना है, तो क्या करेंगे लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए, y का y1, e का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल का e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसका भी करेंगे क्योंकि x नहीं है। m को एज इट इज रखिए, cos हाइपरबोलिक इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब एक काम करिए, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में वैल्यू फिनिश हो जाएगी, यहाँ से 1। देखिए इसकी वैल्यू को y रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको y रख दूं तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू एम वाई, स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1 टाइम डिफरेंशियल हो गया, अगेन डिफरेंशियल करिए, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज रखिए, y1 स्क्वायर का 2y1 पहले पावर का, फिर y1 का y2, y1 स्क्वायर को एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 है ना, m स्क्वायर को एज इट इज रखिए, y स्क्वायर का पहले पावर का 2y, y का y1, पूरे में से 2y1 कॉमन आ रहा है, उधर वाली साइड पूरी एक साइड ले आइए, एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखिए 2 0 नहीं होगा, 2 तो 0 होता ही नहीं, y1 भी 0 नहीं है आपके यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, थर्ड फैक्टर, क्योंकि अगर कोई 3 की प्रोडक्ट 0 है फैक्टर्स की, तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम 0, कम से कम एक तो 0 होगा ही, जब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, तो ये 0 होगा। अब 2 टाइम आप लोग डिफरेंशिएट कर चुके हो, n टाइम करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, n टाइम्स क्या यूज करेंगे, यूजिंग लिबनीज थ्योरम। ओके, करिए जरा, क्या करते हैं, n टाइम कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, n टाइम कर रहे हैं एक्स वाई 1 का, m स्क्वायर n टाइम करेंगे y का, कैसे बता रखा है, ये n यहाँ ऐड करते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखिए, n ऐड करिए यहाँ पर,
आप देखिए कैसे करेंगे, ऊपर मत देखिए, केवल यहाँ चलाइए। NC1 का n, इसको एक कम करिए, yn+1 इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, -2x। NC2 की वैल्यू n(n-1)/2 इसे एक कम करिए, yn इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, -2। हो गया कंप्लीट, क्योंकि कांस्टेंट आ गया। इसका करवाइए, ये पावर यहाँ ऐड करिए, x को एज इट इज रखिए, पावर ऐड करेंगे yn+1। NC1 की वैल्यू क्या होती है n, इसको एक कम करिए, yn x का डिफरेंशियल करिए 1, कांस्टेंट आ गया, बस फिनिश। क्योंकि आगे 0 हो जाएगा ना डिफरेंशियल, m², इस n को यहाँ लिखिए, yn = 0। कलेक्ट करवाइए, फर्स्ट टर्म एक ही है तो ये एज इट इज रहने दीजिए। देखिए n+1 ये भी है और ये भी है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आप लोग चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अरे ये गलती से आपका x² -1 है बच्चों, यहाँ पर x² -1 है, सॉरी ये हमसे गलती से लिखा गया। यहाँ पर क्या है, x² -1, करेक्ट करिए जरा, ये x² -1 है, डिफरेंशियल प्लस में आएगा, ठीक है, और यहाँ भी प्लस में आएगा। सॉरी उसको सही करिए जरा, वो x² -1 था, गलती से हमने 1 - x² लिख दिया। ओके, तो यहाँ से आ रहा है x² -1। अब करिए, दोनों प्लस में है, क्या कॉमन आएगा, x। 2n+1, एक तो x कॉमन आ रहा है, yn+1, 2 से 2 कैंसिल। बताइए n वाली टर्म क्या है, ये है n² - n, यहाँ yn के साथ क्या है n, यहाँ yn के साथ क्या है माइनस का m², n से n क्या हो गया कैंसिल, तो ये आएगा x² -1 yn+2 2n+1x yn+1 प्लस n² -m² yn = 0। ये आपका आंसर है, देखिए चेक करिए सही आ गया। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से कीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ये y1/m गिवन क्या है, y1/m प्लस y1/m माइनस का इक्वल टू 2x। इसको क्या लिख सकते हैं, y1/m, नेगेटिव है तो पावर ऐसे आ जाएगी, एलसीएम ले सकते हैं, तो आप y1/m अगर एलसीएम लेंगे तो 1/m का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 = 2x। क्रॉस करिए, y1/m का स्क्वायर प्लस 1 = 2x y1/m, ऐसे ही आएगा। अब एक काम करिए, इसको इस साइड लाइए, तो y1/m का स्क्वायर 2x y1/m प्लस 1 = 0। क्वाड्रेटिक आ गई, देखिए विच इज क्वाड्रेटिक इन y1/m। तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं, y1/m कैसे निकालते हैं, देखिए अगर इक्वेशन ये होती है ax² bx प्लस c = 0, तो x का फार्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। कुछ लोग इसे श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं और कुछ लोग इसे क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं y1/m। तो श्रीधराचार्य रूल में ये देखिए क्या है, b की वैल्यू -2x है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b² करेंगे तो कितना होगा 4x²। याद रखिएगा इस बार क्वाड्रेटिक इसमें है, तो ये है b, ठीक है, b² -4a, a क्या है इसका कोफिशिएंट 1, c का ये रहा 1, ओके, अपॉन कितना हो गया 2a, इसका कोफिशिएंट 1 है तो a कितना है 1, b कितना है -2x, c कितना है 1, ओके। तो y1/m कितना होगा बताइए, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x² -1/2, 2 दोनों का कॉमन आके कट जाएगा। y1/m की वैल्यू x प्लस माइनस x² -1, और इस पावर को इधर ले सकते हैं, तो देखिए आपका y कितना आ गया x प्लस माइनस √x² -1 की पावर m। ओके, यहाँ भी देखिए n+2 है, 2 टाइम करने के बाद n टाइम करना है, तो इसका क्या करेंगे, करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो गया m, x प्लस माइनस √x² -1 की पावर m-1। अभी पावर का हुआ, अंदर वाले का करिए, x का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 x² -1 की पावर -1/2, ऐसे तो होगा इसका भाई, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर उतरेगी, 1/2 में से 1 गया -1/2,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल 2x माइनस 0 हो गया कंप्लीट। तो y1 कितना आ गया m x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये क्या बनेगा, x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन दिस, यही बनेगा। इसको इस साइड ले आइए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू m x। देखिए यहाँ से हम प्लस माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए अगर आप प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो कैसे आएगा, ये प्लस को कॉमन लेने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस को कॉमन लेने पर माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस साइन यहाँ चला जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लस माइनस कॉमन लिया तो इसका तो सारे साइन प्लस के हो गए, माइनस लेंगे तो भी प्लस लेंगे और यहाँ पर वो साइन आ जाएगा प्लस माइनस वाला। अब मुझे एक बार बताइए, क्या दोनों टर्म सेम नहीं आ गई? अगर ये दोनों टर्म सेम है तो इसकी 1 पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 पावर ऐड हो गई, 1 से 1 कैंसिल। और देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू क्या है, y, तो यहां से आ गया प्लस माइनस एम वाई। अब देखिए अंडर रूट चल रहा है तो स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर प्लस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का स्क्वायर तो प्लस हो गई, माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। इसको इस साइड लें, ऐसे लिख लें इधर लाकर, या चलिए अभी लिखा रहने दीजिए, डिफरेंशियल के बाद कर लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज रखा, पहले पावर का होगा 2y1, y1 का y2, y1 स्क्वायर को ऐसे रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x माइनस 0, y स्क्वायर का 2y, y का y1, पूरे में से 2y1 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। फिर दोबारा क्या लिखेंगे, 2 भी 0 नहीं है, y1 भी 0 नहीं है, तो क्या आ गई आप लोगों की इक्वेशन, हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y 0। देखिए 2 टाइम आ गया। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स और यूजिंग लिबनीज थ्योरम, लिबनीज थ्योरम यूज करिए और इसका n टाइम डिफरेंशियल करिए। पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए n टाइम डिफरेंशियल करना है हमें इसका, तो क्या आएगा, n टाइम किसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2, n टाइम किसका होगा, एक्स y1 का m स्क्वायर, n टाइम किसका होगा, y का। कैसे करेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज रखा, ये n पावर यहाँ ऐड करिए, अब तो आ गई होगी लिबनीज लगानी, nc1 की वैल्यू n है, इसे एक कम करिए, yn प्लस 1, इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, nc2 की वैल्यू nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है, इसे एक कम करिए, yn, इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, कांस्टेंट आ गया, कंप्लीट हो गया, प्लस नेक्स्ट का करिए, पावर यहाँ ऐड करिए, x yn प्लस 1, nc1 का n, इसको एक कम करिए, इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए, m स्क्वायर, ये n बार इसका करिए yn। ओके जरा लिखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस yn प्लस 1 वाले दो हैं, x कॉमन लीजिए, 2n प्लस 1, x भी कॉमन आ रहा है, yn प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, yn में देखिए क्या कॉमन आएगा, ये आएगा यहाँ से n स्क्वायर माइनस n प्लस n और माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि देखिए 3 जगह yn है, 1 2 और 3, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, ये बनेगा 2n प्लस 1 x yn प्लस 1, n से n कैंसिल, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ओके तो देखिए ये आंसर जरा मैच करिए अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का n टाइम डिफरेंशिएट हो गया और हमने इसमें लिबनीज यूज कर दी।
ओके, तो देखिए आपके तीनों क्वेश्चन करीब करीब सेम थे। अगर आप लोग ढंग से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चंस। ओके, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।